हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं आप लोगों को इस जर्नी में ले जाने वाला हूं जहां पे मैं जा रहा हूं दिल्ली से कनाडा। और मेरी अभी थोड़ी देर में, लगभग 3 से 4 घंटे में मेरी फ़्लाइट है दिल्ली से टोरंटो की, जो कि है मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट एयर इंडिया की। तो आप प्लीज़ ये एंजॉय कीजिए और मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा इस ट्रिप से रिलेटेड। सो देखिए, मैं आपको अपना वो भी दिखाता हूँ कि मैंने बैकपैक वगैरह कर लिया है ऑलमोस्ट। तो ये मेरी कुछ ऐसे तैयारी हो गई है। ये बैग, एक बैग, दो बैग और ये तीसरा बैग। तो कुछ ऐसा है मेरा रूम इस टाइम। और फुल फ्लेज्ड तैयारी के साथ हम चलने वाले हैं। सो लेट्स मीट अगेन। ऑल्सो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी जो मैंने कैब बुक करी है, ब्लू स्मार्ट बुक करी है, जो कि अराउंड 12 o'clock की मैंने करी है। यूजुअली 12 घंटे, 4 घंटे पहले आपको पहुँचना होता है एयरपोर्ट। तो मैंने भी लगभग 12 बजे की करी है, ताकि मेरे यहाँ से आधा घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट का। तो मैं 12:30 तक पहुँच जाऊँगा। और मेरी फ़्लाइट है 3:45 की, जो कि 10 मिनट लेट है एज़ पर द इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है एयर इंडिया के द्वारा। तो 4 बजे की फ़्लाइट है, मैं बस 12:30 तक पहुँच जाऊँगा, तो आई विल बी एबल टू मेक ऑल द रिक्वायरमेंट्स, तो मैं सारी फुलफ़िल कर लूँगा। सो गाइज़, मैं बताना चाहूँगा कि मैं टाइमली, मेरी कैब आ गई थी, 12 बजे की कैब थी, तो 12 बजे ही आ गई थी। और उसने मेरे को टाइमली एयरपोर्ट पे ड्रॉप भी कर दिया। मैं एयरपोर्ट पहुँच गया था अराउंड 12:30 बजे। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे घर से टाइमली मैं एयरपोर्ट टर्मिनल 3 एंटर कर गया था। टर्मिनल 3 में आईजीआई का। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को चेकिंग कराने में इतना टाइम लग गया, बैग चेक इन कराने में, कि एयर इंडिया वालों ने 1.5 घंटा 2 घंटे एक ही जगह पे खड़ा रखा हमारे को। बैग चेक इन ही नहीं कराने दे रहे थे, वो इतना स्लो सर्विस है। दूसरी चीज़, एयर इंडिया की नॉट ओनली बिफोर द फ्लाइट, ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑल्सो सर्विस एकदम थर्ड क्लास लगी मेरे को। क्योंकि आप बेल मारो या आप किसी को भी बुलाने के लिए बुलाओ तो कोई आता ही नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इनके जो इन फ्लाइट एक्सपीरियंस है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो चलता ही नहीं है। पहली बात तो 90% तो सिस्टम इनके जो लगे हुए हैं स्क्रीन्स वगैरह, उसमें कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, उसको कितनी बार क्लिक कर लो, टच स्क्रीन ही ख़राब है उन आधे से ज़्यादा सिस्टम्स की। दूसरी बात, उनका चलो खाना मैं मान लेता हूँ, खाना एक बारी को ठीक है। बट जब तक आपकी सर्विस ही अच्छी नहीं है, और 15 घंटे की फ़्लाइट है, कोई मजाक थोड़ा ना है। ठीक है, तो 15 घंटे की फ़्लाइट है, आप अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करके लेके जाओ, जैसे मैं लेके गया था। तो लकीली मेरा टाइम निकल गया था। बट जिन लोगों का नहीं था, उनका कैसे होगा ना? ट्रैक कर सकते आपके कितना डिस्टेंस रह गया, कितनी स्पीड पे उड़ रहा है वगैरह। बट लकीली फिर फाइनली मेरा एक्सपीरियंस जैसा भी रहा, बट हम फाइनली टोरंटो लैंड कर गए। और उसके बाद फिर हम सिक्योरिटी चेक वगैरह, इमिग्रेशन की तरफ बढ़े आगे। और घड़ी की तरफ देखें तो दिल्ली में उस टाइम शाम के 6:05 बज रहे थे, लेकिन लैंडिंग के बाद घड़ी चेंज हो गई, 8:40 AM हो गई थी अपने आप। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि लैंडिंग के 5-10 मिनट के बाद ही हमारा इमिग्रेशन और क्लियरेंस वगैरह बहुत जल्दी क्लियर हो गया था। और मेरे को ज़्यादा कोई इशू नहीं आया। और जब मैं बढ़ा, क्योंकि मेरे को आगे जाना था ऑटवा की तरफ टोरंटो से, तो मैंने सिटी ट्रेन लेने की सोची। और वहाँ पे यूपी लाइन चलती है, यूनियन पियर्सन एक्सप्रेस। तो पियर्सन एयरपोर्ट से यूनियन, यानी कि टोरंटो का डाउनटाउन सिटी को कनेक्ट करने के लिए यूपी एक्सप्रेस बनाई है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में एयरपोर्ट एक्सप्रेस होती है। और इसकी टिकट थी लगभग $12, $12.40। तो लगभग इंडियन करेंसी में 800 रुपये के आसपास, जो मैंने पे किए। उसके बाद हमारी ट्रेन रुक गई थी, आ गई थी। पहले तो सफाई हो रही थी, तो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। बट फिर हमें अलाउ कर दिया, क्लीनिंग के बाद हमारे को एंटर करने के लिए अलाउ किया, तो हम अंदर आए। और यहाँ पे देखिए आप, लगेज के लिए इन्होंने स्पेशली काउंटर्स बना रखे हैं, जहाँ पे आप इनका स्पेशल कंपार्टमेंट, जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हो। तो मैंने अपना लगेज वहाँ पे रख दिया, और फिर मैं बाहर की तरफ नज़ारे एंजॉय करने लगा, जहाँ पे एयरपोर्ट का पूरा प्रॉपर व्यू आ रहा था, बिकॉज ये यूनियन पियर्सन एयरपोर्ट एक्सप्रेस थी। और फिर मैं रिलैक्स करके कनाडा के सुंदर सुंदर नज़ारे देखने लगा। एयरपोर्ट का पूरा क्लियर व्यू अच्छे से आ रहा था यहाँ पे। और आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्लियरली पियर्सन, वेस्टर्न बोर्ड और यूनियन 4 स्टेशन है। इसमें तो ज़्यादा देर नहीं लगती इनको कवर करने में। 20-25 मिनट में यूनियन स्टेशन पे उतार देती है। और देखिए, यहाँ पे लगभग $12.35 की टिकट आपको देखने को मिल रही है। और देखते ही देखते हमारी ट्रेन रवाना हो गई पियर्सन एयरपोर्ट से यूनियन स्टेशन की तरफ। यूनियन स्टेशन है हमारा डाउनटाउन टोरंटो में। डाउनटाउन यहाँ पर बोला जाता है जो मेन सिटी सेंटर है, जहाँ पे सारे ऑफिसेज़ वगैरह, या जैसे हमारे दिल्ली में कनॉट प्लेस होता है, उसी प्रकार से डाउनटाउन टोरंटो यूनियन स्टेशन उसको बोलते हैं।
फाइनली मैं पहुंच गया यूनियन स्टेशन। और यूनियन स्टेशन पहुंचने के बाद तभी बज रहे थे लगभग सुबह के 12। और मेरी जो बस थी ऑटवा के लिए, टोरंटो से ऑटवा जाने के लिए, जो कि चलती यूनियन स्टेशन से ही है, तो वो थी एट अराउंड 3:45 PM शाम के। तो अभी मेरे पास अराउंड 3 घंटे, 3.5 घंटे, लगभग 3.25 घंटे थे मेरे पास। तो उसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगा यूनियन स्टेशन को, क्योंकि मैं यूनियन स्टेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं तो यूनियन स्टेशन वहाँ पर बसेस भी चलती हैं, गो बसेस भी चलती हैं, और इंटर स्टेट यानी इंटर सिटी वो भी चलती हैं, लाइक फ्रॉम टोरंटो टू ऑटवा, नाइग्रा फॉल्स, ये सब सारी यहाँ से कनेक्ट होती हैं, बसेस भी और ट्रेन्स भी। तो यहाँ पे फिर मैं देखने लगा कि ये एंट्रेंस थी ट्रेन की, और मैं एक्सप्लोर करने लगा इस एरिया को। और ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है यूनियन स्टेशन। देखिए आप, इसमें झंडे भी लगे हुए हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के। और इसमें नीचे फूड कोर्ट भी था, जहाँ मैं अभी थोड़ी देर में जाऊँगा। तो पहले तो मैं थोड़ी देर अपने फैमिली वालों से बात करने लगा कि मैं सेफ़ली पहुंच गया हूं, टोरंटो में लैंड हो गया हूं, यहाँ वाईफाई भी मिल जाता है जिसकी इंटरनेशनल सिम नहीं है। तो फाइनली देखिए मैं मैकडॉनल्ड्स पहुंच गया था, और मैकडॉनल्ड्स में मेरे को सबसे सिमिलर ब्रांड या जिसका देखा हुआ ब्रांड मैकडॉनल्ड्स ही लगा, तो इसलिए मैंने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर ऑर्डर कर दिया। और फाइनली मैं चला गया बस स्टॉप की तरफ। और बस स्टॉप पे मैंने देखा कि यहाँ पे गो बसेस चल रही हैं। तो गो बसेस काफ़ी ज़्यादा फेमस और कॉमन है यहाँ पर। और फिर मैंने फाइनली पानी भर लिया था, बिकॉज़ लंबी जर्नी थी और मेरी बस भी आ गई थी राइडर एक्सप्रेस की। तो राइडर एक्सप्रेस की बस करेक्ट टाइम पे आई 3:45 पे, और वो चल भी पड़ी थी एग्जैक्ट टाइम पे। और फाइनली फिर हम निकल गए थे अपनी जर्नी की तरफ। मैंने बस में बोर्ड कर लिया था इजीली। और बस में भी मैं आपको कमाल बात बताता हूँ, बस के अंदर भी फ्री वाईफाई था। तो मेरे को वाईफाई की फैसिलिटी पूरे थ्रू आउट मिल रही थी, और मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी था, बिकॉज़ मैं अपनी इंडियन सिम लेके गया था। ऑल्दो मैं रोमिंग पैक लेके गया था, बट 1 GB मिला था मुझे। कुल 4-5 हज़ार रुपये देने पड़े थे 1 GB इंटरनेट के लिए। तो वो बहुत एक्सपेंसिव था मेरे लिए 1 GB इंटरनेट। तो इसी वजह से मेरे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी थी कि मैं थ्रू आउट वाईफाई से कनेक्टेड था, और मेरे को कोई इशू नहीं आया अपने घर वालों से और जिसके फ्रेंड के मैं विज़िट करने जा रहा था उसके कम्युनिकेट करने में और अपनी लोकेशन शेयर करने में। तो फिर मैं सिटी के नज़ारे एंजॉय करने लगा। इतनी सुंदर सुंदर ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, उसके बीच में से हमारी बस जा रही है। और CN टावर भी देखने को मिला था मेरे को, ऑल्दो इसमें कवर नहीं कर पाया मैं, क्योंकि बस के अंदर से मैं कवर नहीं कर पाया। बट आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगा CN टावर, जो कि वहाँ की मेन अट्रैक्शन है। फिर हम निकल पड़े, और मेरे को वहाँ पे लेक भी दिख रही थी टोरंटो की, और सुंदर सुंदर नज़ारे। और बस की स्पीड बहुत तेज़ थी, वहाँ ट्रैफिक बहुत स्मूथली निकल रहा था, और गाड़ियाँ भी बहुत हाई स्पीड पे चल रही थी। तो मेरी जो जर्नी थी अराउंड ऑटवा की टोरंटो से लगभग 500-550 किलोमीटर, जिसमें मुझे लगभग 5-5.5 घंटे लगने थे, जो कि सेम अगर इंडिया में डिस्टेंस कवर करना पड़ता मेरे को तो बहुत टाइम लग जाता। 500 किलोमीटर बाय बस कम से कम 8-9 घंटे तो लग ही जाते। बट वहाँ पे सिर्फ मात्र 5 घंटे में मैं यूनियन स्टेशन से अपना ऑटवा की तरफ बढ़ रहा था। Passengers, thanks for choosing Radio Express. Make sure you gather your belongings before you leave the coach. Watch your step, please. And as passengers, 15 minutes break. Take your time, and what you need to do is 15 minutes, and please get back here before 8:05. Kingston. सो गाइज़, देखिए आपके सामने ड्राइवर साहब ने हमारे को 10 मिनट का ब्रेक का तोहफ़ा दे दिया है। हमारी बस रोक दी थी किंगस्टन पे। किंगस्टन से मात्र 100 किलोमीटर लगभग रह जाता है ऑटवा। फिर हमारे 10 मिनट की ब्रेक में मैंने थोड़ा सा टांगे वांगे सीधी करी उस बस से उतर के, और फिर हम चल पड़े ऑटवा की तरफ। फाइनली आखिरी 1 घंटा रह गया था, और फाइनली मैं पहुंच गया ऑटवा। अपने फ्रेंड से मिला, और मैं बहुत थक गया था तो मैंने रेस्ट किया और ज़्यादा शूटिंग नहीं की। अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।